बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार अंडे का कौरमा। ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अंडे का कौरमा बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। अंडे का कौरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 दर्जन अंडे, काजू का पेस्ट 50 ग्राम काजू का हमने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है, दही 1 कप, फ्राई किए हुए प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इलायची, ज़ीरा, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, तेज़पात, दालचीनी, लौंग और साबुत काली मिर्च। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडों को बॉईल कर लेंगे। अंडों को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बॉयल पानी और इसमें हम अंडे रखते जाएंगे। चम्मच की मदद से आप इसको रखें ताकि अंडे में कोई क्रैक ना पड़े। अंडों को हमने पानी में शामिल कर लिए, साथ ही मैं इसके नमक शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून। जब आप अंडे बॉईल करते हैं और साथ ही नमक डाल देते हैं तो जब आप इसको साफ़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका छिलका रिमूव हो जाएगा। जब तक अंडे बॉईल होते हैं साथ ही हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। कौरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है ऑयल, 1/2 कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद तेज़पात, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 5 अदद लौंग। मसाले डालने के बाद हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मसाले फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। पेस्ट डालने के साथ ही हम इसमें सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। 6 अदद इलायची लिए हमने। लहसुन ब्राउन हो रहा है, इस पॉइंट में हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। लहसुन ब्राउन हो गया, अब हम इसमें पेस्ट शामिल करेंगे। हमने जो काजू का पेस्ट बनाया था और 2 अदद प्याज को हमने ब्राउन कर लिया था, उनको मिक्स करके हमने पेस्ट बना लिया। इसमें आपने पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना, इसका आपने गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब मैं इसको इसमें शामिल करूँगी। प्याज और काजू के पेस्ट को हमने 1/2 मिनट के लिए ब्राउन किए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी दही। 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है दही। आंच आपने इसके नीचे स्लो ही रखनी है क्योंकि जो काजू आप इसमें डालेंगे वो एकदम से जलने लगते हैं। दही को हम मसाले के साथ 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि दही में जो पानी है वो ड्राई हो जाए। दही को हमने 1 मिनट तक भून लिए। पानी अभी इसमें मौजूद है। साथ ही हम थोड़े से इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। मसालों को हम दही के साथ भून लेंगे। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई में लगेंगे जब इसमें पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल इससे सेपरेट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिए, इससे ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको हल्की आंच पर हम दम पर रख देंगे ताकि मसाले इसमें अच्छे तरीके से पक जाएं। तब तक हम अंडों को चेक करते हैं। अंडे बॉईल हो चुके हैं, इसके नीचे हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको हम एक ठंडे पानी में निकाल लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। अगर आप अंडों को बॉईल करते हैं तो उस वक्त साथ ही नमक डाल लें और जब ये बॉईल हो जाएं तो इसको आप फ़ौरन ही ठंडे पानी में रख दें। तकरीबन 1 मिनट आप इसको ठंडे पानी में रखेंगे तो उसके बाद जब आप इसका छिलका रिमूव करेंगे तो अंडा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट शेप में रहेगा। अंडों को ठंडे पानी में रखे हुए हमें 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका छिलका रिमूव करेंगे।
ये आप देख सकते हैं इसका छिलका कितनी आसानी से हट रहा है और अंडे की जो शेप है वो बिल्कुल ही ख़राब नहीं हुई। इस तरीके से आप इसको आसानी से घर में बॉईल कर सकते हैं। अंडों से हमने छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम इसमें कट्स लगाएंगे, छोटे छोटे हम इसमें कट्स लगाएंगे। आप चाहें तो कांटे की मदद से भी इसमें कट्स लगा सकते हैं ताकि जो हम मसाला इस पर लगाएंगे तो वो इसमें अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। इसी तरीके से हम सारे अंडों पर कट्स लगा लेंगे। अंडों में हमने कट्स लगा लिए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया है नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। मसाला लगाने के बाद हम अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला हमने लगाया है वो इसमें जज्ब हो जाए। बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आपने इस पर मसाला मिक्स करना है। अंडों को हमने मसाला लगा लिया है। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ कप ऑयल और इसमें अब हम अंडे शामिल कर लेंगे। अंडों को हमने लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि अंडे का जो कलर है वो चेंज हो जाए। अंडों को हमने 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर ब्राउन किया है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसको ग्रेवी में शामिल कर लूँगी। अंडों को हम ग्रेवी में शामिल करते जाएंगे। ग्रेवी के नीचे हमने चूल्हा बंद कर लिया था क्योंकि उसमें पानी खुश्क हो गया था। अगर आप चूल्हा बंद नहीं करेंगे तो जब तक आप अंडे तैयार करेंगे साथ ही ग्रेवी जल जाएगी। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि उसको भी साथ साथ चेक करना है। सारे अंडे हम इसमें रखते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है। इसमें जो हमने काजू शामिल किए है उससे ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार बनेगा। अंडों को ग्रेवी में शामिल करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट भून लेंगे ताकि जो ग्रेवी में हमने मसाले डाले थे और काजू और दही डाला था उसका जो टेस्ट है वो अंडों में शामिल हो जाए। अंडों को भूनते वक्त साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हरे धनिए को आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 4 अदद हरी मिर्च और इसको भी हम ग्रेवी और अंडों के साथ भून लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें। अंडों को हमने ग्रेवी में 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी या जितना आप इसमें शोरबा पसंद करते हैं। 1 कप पानी शामिल करने के बाद हम इसको ढक कर रख देंगे जब तक कि इसको बॉयल आ जाए। कौरमे पर बॉयल आ चुका है। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद करेंगे और 1 से 2 मिनट वेट करेंगे कि ऑयल इससे सेपरेट हो जाए। बहुत ही मज़ेदार अंडा कौरमा तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको पराठे और नान के साथ भी ले सकते हैं। स्पेशली नाश्ते में ये बहुत ही पसंद किया जाता है। बच्चे और बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अगर आप मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।